पूछा है। और आपको पहले बता देते हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंक वगैरह जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 4 की जगह 5 की जगह 4 दे देगा, यहाँ पर 10 दे देगा, यहाँ काट करके जो है 3 दे देगा, इस तरीके से देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सारा रहेगा। तो समझिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समांतर सरिधि का पांचवा पद जो है 11 है, सिंपल सा बोला, पांचवा पद जो है ना 11 दिया गया है और सार्वंतर 2 दिया है। यानी कि देखिए सबसे बात बोला कि सार्वंतर का मतलब डी होता है, तो डी जो दिया गया है ना 2 दिया गया है, ठीक है। डी जो दिया गया है 2 दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, देखिए पांचवा पद जो है इसका 11 दे दिया है। तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, पांचवा पद इस तरीके से लिखाता है, क्या लिखाता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना तो 5 है तो इसको हम लोग 1 घटा करके इस तरीके से लिखते हैं 4D, ठीक है। 4 जो है ना इस तरीके से क्या लिखेंगे, A प्लस में जो है 4D, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो है आप देखेंगे पांचवा पद 11 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 11, ठीक है। अब हम लोग बैठाएंगे मान, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, प्रथम पद बोला है निकालने के लिए, प्रथम पद का मतलब ए निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ए का मान निकालना है तो ए को वैसे ही छोड़ेंगे, बराबर करेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना डी का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हम लोग रखेंगे, बराबर में 11 होगा। और उसके बाद ए प्लस में यहाँ पर देखेंगे बराबर हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 और बराबर में आपका, ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर आपका जो है बराबर में 11 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका इस तरीके से है ना, ये प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 11 है इसको रखेंगे और 8 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में, प्लस में था ना ये 8। अब यहाँ पर देखेंगे ए बराबर में आपका निकल करके जो आएगा ये आपका टोटली कितना निकलेगा, बिल्कुल 3 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी है, अंकुश बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है, बिल्कुल राइट है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी तरीके से इसको क्या करना है, आपको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर, कॉस 60 डिग्री का क्या मान होता है। तो देखिएगा कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है, ये सिंपल सा मान याद रखिएगा, 1/, जो है ना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का सही है, ठीक है। अंकुश, सौरभ, सूरज, सोनू, ठीक है, रितेश, सभी का बिल्कुल राइट है, ठीक है। मोनिका कुमारी, आर्ट्स का क्लास शाम में इस चैनल पे चलता है 7 बजे, तो हम लोग 7 बजे लगभग लाइव आएंगे, तो उस टाइम इंतजार कीजिए सभी लोग, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर आपका जो है 3 नंबर पूछा है, समांतर सरिधि का पद दिया 1, 4, 7, 10, 10, 10 के प्रथम 20 पदों का क्या करना है, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो बिल्कुल इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एनवा पद यानी कि प्रथम 20 पद बोला, पद को ही जो है बोला जाता है क्या, एन बोला जाता है। तो एन हम लोग यहाँ पर 20 मान लेंगे, इतना हमने मान लिया। अब हमें प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद हमारा 1 जो है ये हो जाएगा, ए बराबर प्रथम पद 1 हो जाएगा। और हमें डी भी निकालना है, तब हम लोग कोई भी योगफल निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर देखेंगे तो क्या करना है, दूसरा वाला में से जो है 1 को घटाना होता है, दूसरा वाला में से 1 घटाइएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, इतना बच गया। अब हम लोग जो है क्या बोला है कि योगफल के लिए हमें निकालना है, तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है आपको सबसे पहले याद रखना है। तो एस एन बराबर में देखेंगे ना तो ये फॉर्मूला होता है n/2 और बड़ी ब्रैकेट में होता है आपका 2a प्लस में होता है जो है ना बड़ी छोटी ब्रैकेट में n-1 इंटू में जो है d होता है और बड़ी ब्रैकेट बंद रहता है, ये फॉर्मूला है। अब सबका मान बैठा दीजिए फटाफट से। तो देखिए n का मान जो है 20 है, तो हम लोग यहाँ पर 20 बैठाएंगे, 20 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में करेंगे 2 है और गुना में देखिएगा यहाँ पर a के स्थान पे क्या करना है, 1 दिया है तो 1 बैठाएंगे, तो 1 यहाँ पर देंगे और फिर प्लस देंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, n के स्थान पे देखिएगा 20 दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर 20 बैठाएंगे, माइनस में 1 होगा, इंटू में डी का मान देख लीजिएगा, यहाँ डी है ना तो इसका मान 1 दिया गया है तो हम लोग डी का मान क्या करेंगे, 1 बैठा देंगे, सॉरी डी का मान 3 दिया गया है तो 3 बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हो जाएगा, आप इस तरीके से बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा, 2 से काटिएगा ना तो यहाँ पर आपका 10 कट जाएगा, तो इस तरीके से 2 से 20 को काटेगा, 10 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बड़ी ब्रैकेट में आप इसको ले लीजिए, सिंपल सा कीजिए, 2 गुना 1 कीजिए तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस है तो प्लस करना है, लेकिन प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस कर दीजिए, 20 में से 1 को घटाइएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर गुने में 3 है तो 3 कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 10 को ऐसा ही रखना है। देखिए 2 है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लीजिए 2 और यहाँ पर गुना कीजिए, 19 को कितना से करना है, तो 19 को गुना आप लोग कीजिए सिंपल सा 3 से, 3 से गुना करने पे आपका जो है ये क्या हो जाएगा,
बिल्कुल 3 से गुना कर दीजिएगा ना तो आपका पुल जाएगा, वो जो है ना कितना पुर जाएगा बताइए जल्दी से बच्चों, क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 2 है यहाँ पर, तो ये आपका जो है 47, 19 या 47 हो जाता है, तो इस तरीके से 57 हो जाता है ना, तो 57 लीजिए। और फिर देखिएगा यहाँ पर 10 है तो 10, अब यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, गुना है, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, 59 हो गया। 59 को गुना कीजिएगा कितना से, तो आप कीजिए यहाँ पर 10 से, तो 59 को आप लोग 10 से गुना कीजिएगा ना, तो देखिए इस तरीके से होगा, 0 0 0 से गुना कीजिएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इस तरीके से 0 9 5 590। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 590 जो है मान आ गया, ठीक है, कितना आ गया 590। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका क्या होगा बन जाएगा। देखिए इसी तरीके से बनाना है, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये अंक वगैरह दूसरा दे देगा यहाँ पर भी, और यही कहेगा निकालने के लिए, तो निकाल लोगे ना? कमेंट बताइए जल्दी जल्दी से। सर थोड़ा फास्ट मैथ है बाबू, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12th का कहाँ पर आएगा, 12th का जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप चैनल, उसमें आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा 12th के लिए, अभी 10th का क्लास हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलो 4 नंबर है कि 10 30 डिग्री का मान बताइए, तो 10 30 डिग्री का मान आप लोग याद रखेंगे, ये सिंपल सा होता है, कितना होता है, तो बिल्कुल ये होता है 1/√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। चलिए अंकुश बिल्कुल सही बता रहे हो, इसी तरीके से तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम में 400 कम से कम प्लस आप लोग नंबर लाओ, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, देखो बच्चों इसको करने के लिए ना हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। देखिए साइन इसका जो है साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 है, स्क्वायर लगा है साइन में तो स्क्वायर लगा दीजिए, और माइनस है तो माइनस, टेन 90 टेन स्क्वायर 45 का, यानी कि टेन 45 का मान 1 होता है, और स्क्वायर लगा है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 मान देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, बिंदु दिया गया है साइन 60 डिग्री चूंकि 0 तथा चूंकि 8 0 चूंकि जो है ना 8 कॉस जो है ना 8 कॉस 7 डिग्री, तो इसके बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है ना, तो हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्या करेंगे चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें दूरी फॉर्मूला पे लगाना होगा, ठीक है, दूरी फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पर मान बैठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा हमारा जो है इसके लिए फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से बैठाएंगे, लेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है समझ लीजिए, ये आपका जो है समझ लीजिए पहले, ये आपका जो है ना x1 हो जाएगा, ठीक है, और जो है ना x1, और ये आपका जो है y1 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका जो है x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे ना, तो x1 होता है x1 जो है ना x2 माइनस जो है x1, तो x2 का मान यहाँ पर बैठाइए, 0 में से आप क्या कीजिएगा 8 साइन 7 डिग्री को घटाएगा तो 0 ही मतलब कि इतना ही रहेगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 साइन 60 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर फॉर्मूला में लगाएंगे और फिर प्लस देंगे। इसके बाद देखिएगा अब जो आपका क्या होगा फॉर्मूला, अब होगा y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर 8 cos 7 डिग्री है, और इसमें जो है y1 का मान 0 है, तो y1 को घटा दीजिएगा इससे, तो क्या होगा सेम इतना ही रह जाएगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से होगा 8 cos जो है 60 डिग्री का स्क्वायर, इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना है, इतना हो गया ना, अब फिर से हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर लगाया ना, तो 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पे होगा, और 64 होने के बाद साइन है तो साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, साइन स्क्वायर सिंपल सा 7 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो गया ना। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 7 डिग्री को, ठीक है, ब्रैकेट में लेते चलिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 64 हुआ, फिर कॉस है तो कॉस वैसे ही हो जाएगा, कॉस आप यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे कॉस हो जाएगा, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर 7 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, 64 64 दो जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग इस तरीके से 64 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपका साइन स्क्वायर 7 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 7 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 7 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर आप लोग क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, इतना ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखिएगा
रूट में ही लेंगे, 64 है तो 64 और गुने में देखिए साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर का जो है मान होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब आप 64 को गुना कीजिएगा कितना से, तो 1 से तो 64 ही रह जाएगा, और 64 जो है किसका वर्ग है, तो 8 गुने 8 8 64 होता है, तो दो सेम रूट में है। ठीक है, रूट के अंदर में दो सेम अंक रहता है तो एक अंक बाहर आता है, तो 8 मान हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। समझ में आया बच्चों? यस कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, दो संगत। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या आपसे पूछा है, पूछा है बच्चों की दो संख्याओं का मौसवा जो है 15, मौसवा का मतलब होता है HCF जो है 15 दिया गया है। ठीक है, और लॉसवा 105 है, यानी कि LCM जो है 105 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर जो है दिया गया है जो है 5, इसको A मान लेते हैं, और दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है ना। चलिए अंकुश बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर 7 का सी। ठीक है, तो 7 का सी होगा, 7 का जो है सी होगा बच्चों 315, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका सोल्यूशन कर देते हैं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उसको हम बताने के लिए। ठीक, चलो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको निकालने के लिए ना रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है दूसरी संख्या निकालना है, तो पहला संख्या हमने ए मान लिया, तो ये ए नहीं मानेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। फॉर्मूला आता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 5 दिया तो 5 ले लीजिए गुना, दूसरी संख्या कुछ नहीं है तो इसको आप लोग एन मान सकते हैं या फिर एक्स मान सकते हैं। हम इसको जो है ए मान लेते हैं। ठीक है, और फिर बराबर करते हैं। देखिए HCF गुने एलसीएम होता है, तो HCF का मान 15 है तो 15 लीजिएगा, और एलसीएम का मान जो है 105 है तो 105 ले लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बच्चों, ए यहाँ पर रखिए 115 है और गुने में 105 है, 105 रखिए बटे यहाँ पर 5 है ना, इसको गुने में था भाग में आ जाएगा। अब इसको जो है आप काटेंगे किससे, तो इसको आप काट सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, नहीं तो पहले गुना कर देते हैं। ठीक है, पहले गुना कर देते हैं, 15 को गुना कीजिएगा ना 105 से, तो ये आपका जो है 1575 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। इस तरीके से इसको 5 से काटिएगा ना, तो ये आपका 315 बार में कटेगा, यानी कि ए का मान 315 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया गया है, तो इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है ना, आपसे सिंपल सा पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये 1 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर है। ये बोला है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, तो ए का मान यहाँ पर जो है 72 है, क्यू का मान 8 है, और जो है आर का मान 0 है, तो हमें बी का मान निकालना है। तो ये फॉर्मूला है ना, इसी पे बैठा दीजिए, फॉर्मूला है तो इस तरीके से ले लीजिए, वो फॉर्मूला लिख लीजिए, ए बराबर है बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, सब जगह मान रखिए। देखिए ए का मान 72 है, तो ए की जगह आप लोग क्या करेंगे, 72 लिखेंगे इस तरीके से बराबर। बी का मान देखिए नहीं दिया है, तो बी का मान निकालना है, तो बी को वैसे ही छोड़ेंगे, गुना लिखेंगे, 8 है तो 8, यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। ठीक है, क्यू का मान 8 है तो 8, उसके बाद प्लस में आर का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। अब देखिएगा 72 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 8 को गुना कीजिएगा आप 20 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और जो 8 भी हो जाएगा, और जोड़िएगा 1 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 को 8 भी से जोड़िएगा तो सेम हो जाएगा, तो बराबर में जो है 8 भी। अब कुछ नहीं कीजिए, बी बराबर में डायरेक्ट जो है 72 बटे में 8 कर दीजिए, और इसको काट दीजिए, काटने पे आपका जो है बी बराबर में क्या आ जाएगा, 9 मान आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए नंबर राइट होगा। ठीक है, गलत है आपका अंकुश। ठीक है, 9वां का गलत था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, ये हम लोग इसको ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल हम इसको क्या करेंगे, अल्फा, ये शून्य का जो है दिया है पहला, ये शून्य ये योगफल हो जाएगा, और योगफल यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का मान यहाँ पर हम लोग 3 मान लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग क्या मानेंगे, -10 मान लेंगे। ठीक है, -10 मान लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, -10 दिया गया है, -10 दिया है, एक सेकेंड, -2 है ना, कितना नंबर है, 10 नंबर है। हाँ, इसको ये क्वेश्चन है ना, चलो इसमें क्या बोला है, शून्यक निकालना है, बहुपद द्विघात समीकरण ना हमें निकालना है, हम तो गलत समझ गए, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से इसको मान लीजिए आप लोग क्या, इसको मान लीजिए अल्फा, और इसको मान लीजिए क्या, बीटा। ठीक है, अब इस तरीके से फॉर्मूला बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो इस तरीके से देखिए अल्फा का मान 3 है तो 3, और यहाँ पर देखिए माइनस है, फॉर्मूला में प्लस है तो
प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस में 10 ले लीजिए, घटाने पे ये मान आपका 7 आ जाएगा, माइनस में 7। अब अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अब से वही अल्फा का मान 3 है तो 3 रखिए, गुने बीटा का मान क्या है -10, तो -10 रखिए और गुना कर दीजिए -3 को माइनस जो है ना, -10 को 3 से, तो ये माइनस में 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें द्विघात समीकरण निकालना है, बहुपद निकालना है ना। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है ना, और इंटू में एक्स होता है, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मान बैठाइए, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए यहाँ पर क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान -7, तो यहाँ पर -7 है, पहले से माइनस है तो उसमें, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर देखिए माइनस है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान -30 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस में आप लोग 30 लिखेंगे, इसमें एक्स भी रखना था, एक सेकेंड, इसमें जो है एक्स भी था ना यहाँ पर, और माइनस में 30, इस तरीके से देखेंगे ये आपका निकल करके आया। देखिए किस में दिया है, एक्स स्क्वायर -7x और प्लस 7x -30, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन ए राइट है, बिल्कुल सही है। मुस्कान आपका भी सही है, ठीक है। चलिए मुस्कान कुमार गुप्ता बिल्कुल राइट है, आपका सबका सही है। सोल्यूशन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा आपसे यहाँ पर 11, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल जो है 30 है और उनके गुणनफल -2 है, तो बताइएगा द्विघात बहुपद क्या निकलेगा। इसमें भी सेम अभी जो फॉर्मूला के हिसाब से बैठा है ना, निकाल लेना है। देखिए इसमें योगफल पहले क्या दिया है, योगफल 3 दिया है, तो अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा आपका 3, और गुणनफल दिया है -2, तो अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा आपका -2। अब फॉर्मूला के लिए आपको पता है ना, क्या कैसे निकालते हैं हम लोग द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है, और अल्फा माइनस जो है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस में बीटा, और ये एक्स होता है, और उसके बाद आप देखेंगे प्लस और अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 3 दिया गया है ना, तो हम लोग माइनस में 3 और ये एक्स है तो एक्स लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2 रख देंगे, यही आ गया एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ये किसमें दिया है, एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 है, यदि px बराबर दिया गया है इतना इतना, ठीक है ना, और तो हमें बताना है कि इससे भाग देंगे ना, मतलब कि इस समीकरण में हमें x प्लस 2 से भाग देंगे तो क्या भागफल निकलेगा, है ना। तो देखो इसको आप भाग दोगे ना इसमें, तो देखो सिंपल सा बता देते हैं, फर्स्ट वाला भाग दोगे ना उसी टाइम निकल जाएगा आपका भागफल। कैसे होगा, तो देखो x प्लस 2, इसमें देखो कितना लगा है, इसमें लगा, इसमें घाट हमें चुनना है, घाट चुनना है ना सबसे पहले, तो घाट बोला है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें पावर क्या दिया गया है देखेंगे तो 4 है। अब देखो x प्लस 2 से जब एक बार आप इसमें भाग दोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक x कटेगा तो x पर पावर 3 बच जाएगा, तो यही x पर पावर हमें 3 पूछा, घाट क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आज बहुत कम ही छात्र जुड़े, बहुत कम छात्र जुड़ा है, आप बच्चों में शेयर कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर -7x -q बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो, तो 2 है, तो हमें q का मान निकालना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा द्विघात समीकरण है तो हमें q का मान पहले निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है देख लीजिएगा। हमें जो है कुछ नहीं करना है, ये 2 मान दिया है ना, हम लोग ये क्या करेंगे, इसको जो है x के स्थान पे बैठा देंगे, उसके बाद q का मान, सिंपल सा इस समीकरण में दोनों का मान बैठाना है, सिंपल सा, ये x मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, और ये q वैसे ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला ले लीजिए, क्या है देख लीजिए, समीकरण 2x स्क्वायर -7x -p बराबर 0, है ना। इसके बाद देखिए x के स्थान पे ये 2 बैठाते चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि x के स्थान पे 2 रख के, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे माइनस। अब देखिए 7 है, और 7 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर x के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 गुने 2 करेंगे, माइनस में p है तो p के स्थान पे कुछ नहीं, तो वैसे ही छोड़ेंगे। 2 दूनी यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक ना, 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। इसके बाद माइनस में p है तो p बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटा दीजिए, 8 में से 14 को घटाइए तो माइनस में 6 आ जाएगा, और माइनस में p आ जाएगा, और उसके बाद देखिए बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्या करिएगा,
जो है सिंपल सा P बराबर है तो माइनस पी को आप बराबर के उधर लेके चले जाइए, ठीक है, बराबर के उधर लेके जाइएगा तो ये माइनस में आपका सिंपल सा 6 बचेगा, तो -6 देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या होगा, है ना। तो मूलों का प्रकृति बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो मूलों का प्रकृति के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर में निकालते हैं b² माइनस 4ac, इसी पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो मान बैठाते चलिए, यहाँ पर देखिएगा b है ना, तो b आपका ये बीच वाला हो जाएगा माइनस में 6, तो माइनस में 6 का स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर आपको पता है ना 36 हो जाएगा, तो 36 यहाँ पर लिख लीजिए। और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखिए, 4 है तो आप यहाँ पर 4 रखिए, गुने, देखिए एक स्थान पे यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर गुना करना है 3, सी ही बोला है, सी है ना, तो सी के स्थान पे यहाँ पर 3 है तो 3 रखिए। अब 4 को 8 से और 8 को 3 से गुना कीजिए तो सिंपल सा यहाँ पर 36 और माइनस में आपका हो जाएगा 24, ठीक है ना। 24 हो गया तो 24 में से 36 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 ही यहाँ पर प्लस में 12 है, ठीक है ना, तो प्लस में 12 है, तो प्लस में 12 होता है तो मूल की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक है और समान है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 7 को कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी है, तो 7 को यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा और जो सेम है उसको लिखिए फॉर्मूला को, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर जो है ना ए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर 7 है, अब देखिएगा सेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, तो 1 लिखिए, गुना हो जाएगा 7 गुना 1 यानी कि आपका जो है 7 हो जाएगा मान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे 16 पूछा, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, लगातार जो 2 से कटने वाला सम संख्या आप लिख लीजिए, सम संख्या लगातार लिखिए तो 2 हो जाएगा, चूंकि 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ लीजिए, जितना भी अंक है जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ के यहाँ पर लिखिए, जोड़ के जोड़ने पे 42 बटे कीजिए, अब जितना यहाँ पर संख्या है पहले गुना करना है सब में, ठीक है ना, मतलब पहले जोड़ लेना है, तो जोड़ लेना है 2 को 4 के साथ, 6 7 8 हो गया, 10 हो गया, 12 होगा तो 24 पूरेगा, 42 पूरेगा। अब इसको काउंट कर लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है टोटल, क्योंकि यहाँ 6 बोला है ना, तो 6 इसको काट दीजिए, काटने पे आपका 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 17 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा, तो इसका मान आपको फॉर्मूला में याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देख लीजिए 18 है, 8 7 9 5 3 9 5 इस तरीके से है, तो बहुलक क्या होगा, आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है, पहचानने का तरीका है, जैसे कि देखिए 5 5 5 5 इसमें 3 बार आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है वही बहुलक होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इस तरीके से आप बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे जो है 9 नंबर पूछा है, यदि p बराबर जो है 0.02 दिया गया है तो हमें p ई टू डी कैप का मान बताना है, तो सिंपल सा यहाँ पर समझिए, जो है ना p ई टू डी कैप का जो मान होता है ना, इसका 1 मान होता है, डायरेक्ट 1 होता है, तो 1 में से आप 0.002 घटाइएगा ना तो बिल्कुल क्या बचेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 0.98 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा, द्विघात समीकरण 2x² दिया गया है, ठीक है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, डी बराबर होता है p² माइनस में 4ac, है ना, तो हम लोग यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ पर माइनस में 7 है, तो -7 आप करेंगे तो -7 का स्क्वायर, क्योंकि b में लगा है ना, तो -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या पुर जाएगा, तो 14 हो जाएगा, है ना, फिर माइनस दीजिए, 4 है तो 4 गुने, ए का मान देखिए यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 रखिए, गुने सी का मान देखिए यहाँ पर 6 तो 6 रखिए। अब सिंपल सा 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 को आप क्या कीजिएगा 6 से गुना कीजिएगा तो ये आपका जो है किस तरीके से, ये आपका 48 पूरेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये हम गलत, 7 का स्क्वायर जो है 49 ना होता है, तो 7 का स्क्वायर पहले 49 तब उसके बाद ये सारा मान होगा, तो अब यहाँ पर देखिए 49 है ना, अब इस सबको गुना करने पे आपका 48 पुर जाएगा, 48 हो गया, तो घटाइएगा 48 में से एक तो जो है 49 में से 48 को तो एक बचेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
21 नंबर बोला गया आपसे कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ समझिएगा कि देखिए सिंपल सा पृष्ठ जो है ना पृष्ठ के जो है ना अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है, आप देखिएगा ये होता है 4πr²। और कुल पृष्ठ जो है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये होता है 3πr²। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, बटे कर दीजिए दोनों को। तो यहाँ पर देखिए 4πr² हो जाएगा बटे 3πr²। अब यहाँ पर काटेंगे तो 3π जो ना πr² कट गया, बच गया आपका 4/3। इसको अनुपात में करना है तो अनुपात में करेंगे तो इस तरीके से 4:3 हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 1232 सेंटीमीटर है तो बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा। तो बिल्कुल हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल जो होता है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्या, बिल्कुल 2πr² होता है ना। और देखिएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल कितना दिया गया तो 1232, तो हम बराबर में 1232 को रखेंगे, है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, सब जगह मान रखते चलना है। जैसे कि 2 है तो 2। अब देखिएगा यहाँ पर पाई के स्थान पे जो है पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। इस तरीके से रखिए गुने आर का मान देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया, आर का ही मान हमें निकालना है ना। तो आर का स्क्वायर इस तरीके से लीजिए, बराबर में जो है 1232 कीजिएगा। 1232 है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा गुना करते जाना है क्योंकि कटेगा तो यहाँ नहीं। गुना कीजिएगा आप लोग जो है यहाँ पर किसको कीजिएगा, आप जो है 2 को 22 के साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक ना, 44 हो जाएगा है। ठीक है, चलिए 44 जो है r² हो जाएगा, 44 r² बराबर में आप इसको लिखिए पहले। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिएगा, आप जो है ना 7 को अभी छोड़ देना है। यहाँ पर 1232 को लिख लीजिए और उसके बाद देखिए ये भागा में 7 था, इसको उठा करके इधर लाइएगा तो ये गुना में 7 आ जाएगा। अब इतना हो गया तो 44 r² को जो है आप यहीं पे लिखिए 44 r²। अब यहाँ पर 1232 को 7 से गुना कर दीजिएगा तो गुना करने पे जो है 6000 जो है ना 8624 आएगा। 6 इतना आ गया। तो अब r² बराबर में क्या कीजिएगा 8624 है ना, तो इसको बटे में आप 44 लिखिएगा, 44 होगा, 44 से इसको काटिएगा तो ये आपका 196 बार में कट जाएगा। तो r² बराबर क्या दिया गया है 196। 196 है तो आप कुछ नहीं करना है, r² है ना तो यहाँ पर देखिएगा आर पर से ये स्क्वायर हटेगा ना तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर समझिए, इसमें क्या कीजिए रूट लगा दीजिए तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा और रूट कट जाएगा तो आर बराबर में आपका जो है बाहर आ जाएगा 196। 196 जो है 196 आ जाएगा। 196 यहाँ पर किसका होता है 196। एक सेकंड कटेगा नहीं, एक सेकंड हम इसको मिस्टेक कर दिए क्या, रुक जाओ, इसको काटना नहीं है, सिंपल सा ये है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लीजिए आर पर से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर जो है 196 पर रूट अंडर लग जाएगा। अब देखिएगा जो है ये जो है 196 किसका वर्ग है तो ये वर्ग हो जाता है 14 का। तो 14 गुने 14, ठीक है। तो यहाँ पर सेम 2 अंक है रूट अंडर में तो एक बाहर आ जाएगा 14, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा है ना, तो कमेंट करते चलिए। ठीक है, बी क्या बता रहे हो आप, मुस्कान यहाँ पर बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा याद रखिए ये होता है 3πr²। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है आपका जो है ना 10 10, इसमें कुछ नहीं करना है, समझिए ये 10 10 है ना तो इसको और जो है ना इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ने पे 90 हो गया। ठीक है, और ये 23 जो है ना 23 डिग्री 67 डिग्री को जोड़िए 90, तो 90 90 क्या होता है डायरेक्ट 10 90 90 मतलब 10 90 का मान 1 हो जाता है ना, तो 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी में टिक लगाइए, इस तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो है अनुपात 100 जो है ना 100 अनुपात 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। तो संगत भुजा का अनुपात का मतलब कुछ नहीं करना है, रूट में आप इसको करिए 100 अनुपात जो है 144 को। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है 10 किसका है तो 10 100 का वर्ग होता है, अनुपात 12 जो है 144 का, बस यही हो जाएगा मान। ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 अनुपात 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। सर वायरल पेपर है क्या? वायरल नहीं है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये करवा रहे हैं, वायरल ही समझो, ठीक है। वाई एक्स से बिंदु 12 14 की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। देखो वाई एक्स से बोला है ना, तो ये देखिए एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई एक्स होता है। तो एक्स वाई एक्स मान बोल ही दिया है, वाई एक्स हमें नहीं करना है, वाई एक्स को हटाना है। और यहाँ पर सिंपल सा वाई एक्स की जगह जो एक्स अक्ष बचा यही दूरी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -6 -8 की कोटि क्या है? तो ये देखिए क्या होता है, ये भुज होता है, आप ध्यान रखेंगे, और ये जो है कोटि होता है, तो लास्ट वाला कोटि होता है, तो कोटि आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्या होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा, यदि टेन 45 डिग्री बराबर टेन मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो हमें जो है साइन 45 और कॉस 45 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसके लिए जो है सिंपल सा यहाँ पर जो है आप रख दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर मान भी रख सकते हैं, इसका मान मतलब हमें रूट में निकालना है, मान निकालना है ना, तो रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमें निकालना है ना, तो टेन 45 है, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले रख देते हैं मान। जैसे कि साइन है, तो साइन थीटा है ना, थीटा की जगह 45 रखिए, तो साइन 45 डिग्री। अब प्लस में जो है कॉस यहाँ पर रखिए, और थीटा है तो थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, ध्यान रखिए, प्लस और कॉस 45 का भी 1/√2 ही मान होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 को क्या करेंगे, भाग लेंगे इस दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से एलसीएम, एलसीएम लेने पे √2 से √2 जाएगा तो बचेगा 1 प्लस, ठीक है, और √2 से √2 जाएगा, बचेगा फिर यहाँ पर 1। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 1 1 जुट जाएगा, 2 2√2 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया ना। अब चलिए इतना हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, दो यहाँ पर 2√2 है, इसको लेंगे। अब क्या करेंगे, हर का परिमाणीकरण करेंगे, यानी √2 का हर का परिमाणीकरण ऊपर भी होगा और नीचे भी गुना होगा। अब चलो ये हो गया, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 2 को रूट जो है ना यहाँ पर गुना कीजिए, 2 को √2 से, तो हो जाएगा 2√2, ठीक, और √2 गुना होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कटा, √2 डायरेक्ट मान आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बता रहे हो सर, जल्दी करिए, जल्दी हो गया क्लास, बस हो गया, आपका क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि अल्फा और बराबर बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान 60 है, अल्फा का भी मान क्या है 60 है, और बीटा का भी मान 60 डिग्री है, तो हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि कॉस है तो कॉस रखेंगे, ठीक है, कॉस अल्फा है, अल्फा का मान भी 60 रखना है, तो यहाँ पर रखिएगा 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस तो माइनस, बीटा का भी मान क्या है, बीटा का भी मान 60 डिग्री रखना है। अब कुछ नहीं करना है, कॉस है तो कॉस, अब देखिए 60 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री बचा, यही हो जाएगा मान। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। एक सेकेंड, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि टेन थीटा बराबर 12 बटे जो है 5 है, तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सा इसको निकाल दीजिएगा, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा का क्या होता है। जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ये जान लीजिएगा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे में क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो एल मान लीजिए और कर्ण मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो फॉर्मूला टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये जान लीजिएगा, ये होता है लंब बट्टे में आधार, ठीक है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो देखिए इसका जो है क्या क्या मान दिया गया, तो 12 है और बट्टे में 15 है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर लंब दिया है 12, तो लंब यहाँ पर हम लोग 12 लिख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कर्ण के लिए के लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ण के लिए निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर में जो है आधार का स्क्वायर, फिर होता है कर्ण जो है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर देखिए क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा, प्लस लिखेंगे, और उसके बाद आधार का स्क्वायर होता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, 144 जो प्लस में हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 169। अब 169 है ना, तो 169 का स्क्वायर देखिए इस तरीके से जो है क्या निकलेगा, 3 गुने 13 गुने 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 गुने 13, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो दो सेम है तो एक बाहर आ जाएगा 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 माना जाएगा। तो देखिए 13 बटे जो है 12 बटे 13 जो मान दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन बी राइट होगा।